हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आपको पता है हमारे 3 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं और 4th चैप्टर की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस फॉर्म करते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल इक्वेशन को। ओके, सो 4.1 की वीडियो और तीनों चैप्टर्स की वीडियोस अगर आप नहीं देखी हैं तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 4.2। सो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। हम 4.2 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें क्या क्या सीखेंगे। मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम किसी इक्वेशन से सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, राइट? किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं हमें पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड बाय। मतलब कोई इक्वेशन दे रखी आपको नीचे और बोला है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है, रीजन भी देना है। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो लिख लेते हैं पहले y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑप्शंस बताओ कौन से करेक्ट है। ऑप्शंस में क्या है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशंस, सिर्फ 2 सॉल्यूशंस हैं, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो सॉल्यूशन बोलते किसको है? क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता है हम x और y की दोनों की वैल्यूज पुट करें और सॉल्व होके LHS RHS के इक्वल है। सपोज मैं y की जगह 0 डालूं, x की जगह भी 0 डालूं और दोनों साइड में सॉल्व करूं तो दोनों साइड हमारे सेम आंसर आना चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों। अगर इक्वल हो गया तो वो होता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जिस वैल्यू को पुट करके आंसर सेम आ रहा है उस वैल्यू को बोलते हैं सॉल्यूशन। y की जो वैल्यू पुट करी वो y की वैल्यू होगी और x को जो पुट करा वो पूरा होगा हमारा सोल्यूशन। ओके, तो किसी भी इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होते हैं? सुनो, 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल्स का अगर हमें एक कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो उसमें 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है। अब इक्वेशन से सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं मैं बताती हूँ। हम लिखेंगे एक x एंड एक y। हम बना लेते हैं इसके बॉक्सेस मतलब कॉलम्स। ओके, अब देखो, अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे, अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करो जरा, y इज इक्वल टू 3, x की जगह क्या डालना है ब्रैकेट में? 0। कितना आएगा? 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आता है प्लस 5। 0 प्लस 5 5 होता है। 5 की वैल्यू आएगी हमारी 5। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन क्या है ये? 0,5। 0,5 पता है ना आपको। और अगर आप x की जगह 1 डालो, अभी हमने 0 डाल के देखा x की जगह, अब हम 1 डाल के देखते हैं। तो 1 डालो अगर x की जगह हम डाल के देखो अगर, तो कितना आएगा? 3 1 3 प्लस 5 5 3 15। हमारा आंसर आ गया 15। मतलब x की जगह 0 डाल रहे हैं तो 5 आ रहा है, x की जगह 1 डाल रहे हैं तो 15 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम x की जगह कोई और वैल्यू डालेंगे, -1 डालेंगे सपोज, सो -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 2। तो x की जगह अगर हम -1 डालें तो आंसर आएगा 2। तो इसका क्या मतलब है? हमारा सॉल्यूशन क्या क्या है? 0,5, 1,15, -1,2। राइट, हमने इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दिया ना, क्योंकि x और y थे। तो हमारे ये 3 सॉल्यूशन है। इसी तरीके से अगर हम आगे 2 डालें, -2 डालें, 3 डालें या कोई भी नंबर डालें तो इस तरीके से तो हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि x की हम बहुत सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। x की जितनी वैल्यूज डालेंगे y की भी उतनी ही वैल्यूज निकलेंगी। तो बताओ इसमें कितने सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है क्या? ओनली 1 सॉल्यूशन नहीं, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब इस एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सिर्फ इसी इक्वेशन के नहीं, कोई भी अगर आपको इक्वेशन दे रखी है एक, तो उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं।
ओके, इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब आपको 4 सॉल्यूशन लिखने, जैसे अभी हमने टेबल बना के सॉल्यूशन निकाले ना, एक्स और वाई के भी हमने 3 निकाले थे, तो उसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 4 सॉल्यूशंस बताओ। तो 4 सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो। हम एक पार्ट करेंगे। फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सेम है, x की वैल्यू डालोगे y की वैल्यू निकलेगी। हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बिकॉज सेकंड पार्ट में पाई आ गया। देखते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे? हम पहले पुट करेंगे x और y। 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो हम बना देंगे 4 कॉलम्स। ओके, बिकॉज हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, अब क्या करोगे? देखो, x की जगह देखो एक बार 0 पुट करो। आप x की जगह भी पुट कर सकते हो, आप y की जगह भी पुट कर सकते हो। x की जगह पुट करोगे तो y का आएगा आंसर, y को पुट करोगे तो x का आंसर आएगा। पर दोनों को एक साथ पुट नहीं करना, आप एक वैल्यू डालोगे दूसरी निकालोगे। तो x की जगह 0 डालो। अगर हम x की जगह 0 डाल दें ना, तो क्या आएगा? पाई इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 9। नहीं, पाई की वैल्यू नहीं डालनी। आप में से कई लोग पाई की वैल्यू डाल दोगे 22/7 और उसको सॉल्व कर दोगे। नहीं डालनी, पाई की जगह पाई ही लिखोगे। पाई इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9। y की वैल्यू लिख दी हमने 9। अब x की जगह डालते हैं 1, फिर डालेंगे -1, फिर डालेंगे 2। ओके, तो x की जगह 1 डाल के देखते हैं। ये डाला हमने x की जगह 1, पाई इंटू 1, पाई ही रहेगा, पाई प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो y की वैल्यू आएगी हमारी 9 माइनस पाई। ओके, अब हम पाई की जगह डालेंगे -1, सॉल्व करोगे। सो माइनस हो रहा है पाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। सो 9 प्लस पाई, यहाँ क्या आ जाएगा? 9 प्लस पाई। अब डालना है आपको x की जगह 2, तो डाल दो x की जगह 2। x की जगह 2 डालोगे तो ये प्लस हो रहा है पूरा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो 9 माइनस 2 पाई। y की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस 2 पाई। तो आपको 4 सॉल्यूशंस बोले थे, तो ये हैं आपके 4 सॉल्यूशंस। टेबल बनाने के बाद देखो, आप पहले ये लिखोगे, फिर आप इस तरीके से पुट करके दिखाओगे कि हमने 0 पुट करा x की जगह। लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 0, तो आया ये। फिर पुट x इज इक्वल टू 1, फिर -1 एंड देन 2। उसके बाद बनेगी आपकी टेबल। ओके, अब टेबल बन गई, तो सॉल्यूशंस कैसे लिखोगे? सॉल्यूशंस आर, ये हो जाएगा 0,9, फिर 1,9 माइनस पाई, फिर -1,9 प्लस पाई, फिर 2,9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो ये है आपके जो ब्रैकेट्स है ना, ये आपके 4 सॉल्यूशंस हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। होप आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 4y, सो इट इज सिमिलर, x इज इक्वल टू 4y। अब उसने लिखा है ना x इज इक्वल टू 4y, तो देखो अगर आप यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको y की निकालने के लिए 4 को डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, इसमें y की वैल्यू पुट कर दो और x की निकल जाएगी। जैसे आप y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की डायरेक्ट निकल जाएगी 0। y की जगह 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, x की 0, x की आ जाएगी 4। तो इस तरीके से आपका मन है, आप x भी डाल सकते हो, आप y भी डाल सकते हो। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसकी वैल्यू डालनी है। ओके, सो ये पार्ट भी आपका हो जाएगा। हम चेक करते हैं अपना थर्ड पार्ट। सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 and which are not। so हमें इक्वेशन दे रखी है x minus 2y is equal to 4। तो इक्वेशन लिख लेते हैं x minus 2y is equal to 4। so ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, उसने पूछा जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं क्या वो इसके सॉल्यूशन हैं या फिर नहीं है। सॉल्यूशन है या नहीं आप कैसे चेक करोगे? आपको दे रखे हैं सॉल्यूशन, मतलब ब्रैकेट्स में वैल्यू दे रखी है, एक x की एक y की, तो आप x और y दोनों की वैल्यू पुट करोगे।
और चेक करोगे कि क्या LHS को सॉल्व करके आपके आंसर 4 आ रहा है। अगर 4 आ रहा है तो वो आपका सॉल्यूशन है, 4 नहीं आ रहा तो आपका सॉल्यूशन वो नहीं है। फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं हम। 0,2 मतलब x की जगह डालना है आपको 0, y की जगह डालना है आपको 2। इक्वल वाला साथ में नहीं लेके चलोगे। क्यों नहीं लेके चलोगे? बिकॉज आपको नहीं पता कि वो उसका सॉल्यूशन है भी या नहीं। जब आपको पता ही नहीं है सॉल्यूशन है या नहीं तो आप इक्वल का साइन कैसे लगा सकते हो? आप एक साइड सॉल्व करोगे और दूसरी साइड कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, सिर्फ हम LHS ही सॉल्व कर रहे हैं, RHS का कुछ नहीं कर रहे। आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 तो कुछ नहीं होता, माइनस की जगह माइनस, 2 2 4। क्या -4 4 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट चेक करो 2,0। अब अगर आप 2,0 डालोगे, 2,0 मतलब x की जगह 2 और y की जगह 0, ये तो 0 बन जाएगा। 2 आंसर आ रहा है। 2 4 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखोगे, क्या है आपका नेक्स्ट पार्ट? 4,0। अब देखो 4,0 x की जगह 4 डाल दो, y की जगह 0 डालोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अब आ गया आपका 4 - 0 4 होता है, 4 आ गया आपका आंसर। इसका मतलब 4,0 हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चेक करना है। मैं आपको इसका एक रूट वाला पार्ट करके दिखा देती हूँ, दैट इज √2, 4 √2। हाँ, √2, 4 √2। हम डालते हैं √2 और y की जगह डालते हैं 4 √2। उल्टा मत डाल देना, पहली वाली वैल्यू कॉमा के आगे वाली x की होती है, कॉमा के बाद वाली y की वैल्यू होती है। मैंने आपको 3rd चैप्टर में समझाया है, आपने नहीं देखा 3rd चैप्टर तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। √2 - 2 × 4 √2। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 4 8 और √2 एज इट इज रहेगा। √2 - 8 √2, क्या ये सॉल्व हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो ये हो सकता है सॉल्व। अब सॉल्व क्या होगा? सॉल्व होगा इसके आगे वाला नंबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे है -8, तो 1 - 8 कितना होता है? -7। 1 - 8 -7 होता है। ओके, -7 लिख दिया। अब √2 हमारा एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, रूट वाले नंबर किस तरीके से प्लस माइनस करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। रूट वाले में आप क्या चेक करते हो कि क्या दोनों में सेम नंबर है रूट के अंदर। तो देखो हमें सेम नंबर दिखा, √2 सेम था दोनों में, तो मतलब प्लस हो सकते हैं। बट प्लस होगा क्या? प्लस होगा रूट के आगे वाला नंबर, जो रूट में नहीं है वो प्लस माइनस होगा। जैसे आप वेरिएबल में देखते हो ना, एक में x है एक में y है, तो पहले आप वेरिएबल चेक करते हो क्या दोनों में सेम वेरिएबल है, क्या दोनों में x है। तो हाँ भाई है दोनों में x। अब दोनों में x है तो प्लस माइनस होगा, पर क्या प्लस माइनस होगा? जो x के साथ नंबर है वो प्लस माइनस होगा। सेम केस होता है रूट का। रूट में हम चेक करते हैं क्या रूट के अंदर सेम नंबर्स हैं। हाँ, सेम नंबर्स हैं, तो ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। बट प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस होगा उनके आगे वाला नंबर। रूट वाली वैल्यू एज इट इज नीचे उतरेगी। ठीक है, तो यहाँ था 1, यहाँ था -8, तो 1 - 8 होता है -7, -7 लिख दिया हमने। रूट वाला नंबर एज इट इज उतरेगा 7 √2। ठीक है, तो ये आपका आगे क्या ये 4 के इक्वल है? नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको भी नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया। हम करते हैं अब अपना लास्ट क्वेश्चन। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन मींस 4th क्वेश्चन क्या है? हमारा 4th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है। इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू k। मतलब आपको एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, x और y की वैल्यूज दे रखी हैं और आपसे पूछा है अगर x और y की ये वैल्यू सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का तो बताओ k की क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? 2x + 3y इज इक्वल टू k। राइट, तो हमें ये दे रखी है इक्वेशन x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो लिख लो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब उसने बोला ये जो 2 वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब इसमें पुट करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। अब उसने बोल दिया कि सॉल्यूशन है तो हम इक्वल का साइन लेके चल सकते हैं साथ में।
क्योंकि उसने बोल दिया ना कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब दोनों साइड इक्वल आएंगी हमारी। सॉल्यूशन है तो अब पुट कर दो, x की जगह 2, y की जगह 1 डालो, x की जगह 2, y की जगह 1 इक्वल के। सॉल्व करोगे 2 2 से 4 प्लस 3 1 से 3 इज इक्वल टू के। 4 प्लस 3 कितना होता है 7। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, करेक्ट 7 आ गई। हमें k की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी k की वैल्यू इज 7। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। खत्म कर दिया हमने एक्सरसाइज को। अब एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में क्या सीखा हमने सीखा किसी इक्वेशन से हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, राइट। किसी इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर पता लगाना है कि सॉल्यूशन है या नहीं, छोटी छोटी चीजें देखो, क्या इक्वल का साइन साथ में लगेगा या नहीं लगेगा, कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, आपने चेक किया ना। जब आपको गिवन हो कि सॉल्यूशन है तो इट मीन्स वो आपको बता रहा है हाँ सॉल्यूशन है मीन्स दोनों इक्वल होंगे। अब जब वो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दोनों इक्वल होंगे तो आप इक्वल का साइन लेके चल सकते हो साथ में। बट अगर उसने बोला बताओ इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है या नहीं, मीन्स वो पूछ रहा है ना है या नहीं, कि मुझे नहीं पता है या नहीं, आप बताओ है या नहीं। जब वो खुद ही कंफ्यूज है तो आपको इक्वल का साइन लेके नहीं चलना। आपको एलएचएस सॉल्व करना है, एक साइड सॉल्व करनी है और देखना है क्या वो दूसरी साइड के इक्वल है या नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें भी पता चल गई हो। आपको छोटी छोटी चीजों से ही आपके क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना होगा। सो हमारे 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। 4.2 में हमने सॉल्यूशंस देखे, किस तरीके से निकालते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं सॉल्यूशंस, और चेक कैसे करते हैं सॉल्यूशन है किसी चीज का या नहीं। 4.2 डन। 4.3 में हम बनाएंगे ग्राफ्स। ओके, ग्राफ बनाने तो मैंने आपको 3rd चैप्टर में ही सिखा दिया, बट 4th चैप्टर में हमारी क्या है, इक्वेशंस दे रखी हैं और उस इक्वेशंस में हमसे ग्राफ पूछे हैं और साथ में हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है काफी सारी। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इस चैप्टर में आपकी ये होगी लास्ट सेकंड एक्सरसाइज, और लास्ट एक्सरसाइज तो बहुत ही छोटी है, 2 क्वेश्चंस है। तो लास्ट एक्सरसाइज तो हो जाएगी, बट 4.3 इज इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। सो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है, जरूर देखनी है, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो आप क्या करोगे, जल्दी से प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चंस की, किस तरीके से हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और नहीं। इनके एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस कर लो। जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो आपको समझ आ गया है तो। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्या डाउट है। ओके, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया, और सब्सक्राइब कर तो दिया है ना आपने। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा नेक्स्ट चैप्टर कब स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर दो। कर दिया, वेरी गुड, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।